और आपको बता दें कि आज का दिन न सिर्फ हिमाचल प्रदेश के लिए बल्कि पूरे देश के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुख्य सम्मेलन हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में ज़रूर हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री के संबोधन का इंतज़ार पूरे देश में लोगों को है। साथ ही साथ जो लाभार्थी हैं केंद्र सरकार की योजनाओं के, वो लाभार्थी विभिन्न प्रदेशों में, विभिन्न ज़िलों में वो लाभार्थी एक जगह पर एकत्र हैं और वहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है कि प्रधानमंत्री का संबोधन वो लोग सुने। ये आप देख सकते हैं इस वक्त सीधे दृश्य, प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पर पहुँच चुके हैं और सड़क के दोनों ओर काफ़ी संख्या में वहाँ पर लोग मौजूद हैं जो प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। तो ये सीधे दृश्य इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से, जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त पहुँच चुके हैं। प्रधानमंत्री का स्वागत वहाँ पर किया जा रहा है, स्वागत के नारे वहाँ पर लगाए जा रहे हैं और पुष्प वर्षा भी वहाँ पर की जा रही है। आप देख सकते हैं लोगों में कितना उत्साह है। सड़क के दोनों ओर वहाँ पर लोग मौजूद हैं और इसके बाद रिज मैदान में प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित करेंगे। तो इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी शिमला में पहुंच चुके हैं और लोगों के द्वारा उनका स्वागत वहां पर किया जा रहा है, पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया जा रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है आज का, न सिर्फ हिमाचल प्रदेश के लिहाज से बल्कि पूरे देश के लिहाज से, क्योंकि केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में गरीब कल्याण सम्मेलन को संबोधित करेंगे और यहाँ पर शिमला में भी काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं और साथ ही साथ देश के तमाम हिस्सों में जो लाभार्थी हैं वो प्रधानमंत्री के संबोधन का इंतजार कर रहे हैं। अनुज यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं वहाँ पर? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसका यहाँ के लोग काफी इंतजार कर रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रोड शो की शुरुआत रेलवे बोर्ड बिल्डिंग से की है। अगर हम कहें तो विधानसभा की तरफ से जो रास्ता माल रोड की तरफ जाता है और आर्मी ट्रेनिंग कैंप होते हुए सीटीओ बिल्डिंग, जो ऐतिहासिक बिल्डिंग है, पुरानी अंग्रेजों के समय की बिल्डिंग है,
वहां से निकलते हुए, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा होगा साइड में जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटक भी हैं। और मुझे लगता है आज पर्यटकों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा रहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी आंखों से देख पा रहे हैं कि इससे पहले जो देश के अलग अलग इलाकों से जो पर्यटक आए हुए हैं वो टीवी के माध्यम से देखते थे, लेकिन आज उनको सीधा उनके एक तरह से कहें तो दर्शन करने का उनको अवसर प्राप्त हो रहा है। और ये हमने देखा था कल से ही, जब यहाँ पर तैयारियां चल रही थी तो टूरिस्ट लोग पूछते थे कौन आ रहे हैं, कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कब आ रहे हैं। तो उनका कहना था कि अच्छा क्या हम लोग जा सकते हैं। तो निश्चित तौर पर लोगों को काफी इस बात का इंतजार था कि इस ऐतिहासिक जगह पर, रिज के अंदर आज जो यहाँ पर आपको इतनी संख्या में जो यहाँ लोग दिखाई दे रहे हैं, शिमला और शिमला के आसपास के हिमाचल के, ये वो रिज मैदान है जो अमूमन इस तरीके से पर्यटक और आज इस मैदान के यहाँ स्थानीय लोग नरेंद्र मोदी जब अपना यहाँ पर संबोधन देंगे तो निश्चित तौर पर की योजना पूरे देश चल रही आने वाले सभी जो योजनाओं को चलाना है उसका सीधा संवाद आज लाभार्थियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। पिछले 8 सालों के अंदर क्या बदलाव आया, क्या उनके जीवन में आर्थिक तरक्की हुई, ये सब वो ऐसे बातें हैं जो सीधे लाभार्थियों से आज प्रधानमंत्री पूछेंगे। और ये शिमला के अंदर जो रिज मैदान से ये कल्याण सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, इसको देश के अलग अलग इलाकों से, राज्यों से, जिला मुख्यालयों से लोग इसको देखेंगे। और ना सिर्फ देखेंगे बल्कि कई इलाकों से जो लाभार्थी हैं वो सीधे प्रधानमंत्री के साथ वो संवाद भी करेंगे। तो निश्चित तौर पर ये एक भव्य आयोजन है और भव्य आयोजन का मकसद ही गरीबों का कल्याण करना है। गरीबों के लिए किस तरह की जो योजनाएं थी, 16 करीब केंद्र सरकार की योजनाएं हैं और अलग अलग राज्य सरकार की योजनाएं हैं। इन राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की योजनाओं ने किस तरीके से लोगों की तकदीर और तस्वीर को बदलने का काम किया है, ये निश्चित तौर पर उसका आज एक आकलन करने का दिन है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने हुए 8 वर्ष हो चुके हैं और मोदी सरकार, केंद्र सरकार के 8 वर्ष हो चुके हैं। आज से करीब 8 साल पहले 2000 की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ लेते हुए सबसे पहले इस बात को कहा कि उनकी सरकार लिए शोषितों के लिए, पिछड़ों के लिए समर्पित रहेगी। और उनकी योजनाओं के माध्यम से, केंद्र सरकार की योजनाओं के माध्यम से ये बात झलकती है कि गरीबों के कल्याण के लिए किस तरीके से काम किया गया। तो जो आप देख रहे हैं इसको SBI चौक के नाम से है, आर्मी ट्रेनिंग की है। और बिल्कुल में यहाँ पर लोग अभिवादन अब प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं और लोगों को एक प्रधानमंत्री को देखने का भी। बिल्कुल अनुज, हम दर्शकों को लगातार ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पर प्रधानमंत्री के ये आप सीधे दृश्य इस वक्त देख रहे हैं। तो इस वक्त ये सीधे दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से, जहां पर प्रधानमंत्री इस वक्त पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री के साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर वहां पर आप देख सकते हैं। दोनों सड़क के दोनों ओर काफ़ी संख्या में वहां पर लोग मौजूद हैं, प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं।
और इसके बाद प्रधानमंत्री रिज मैदान में पहुंचेंगे, जहां पर काफ़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री का इंतज़ार कर रहे हैं। वहां पर गरीब कल्याण सम्मेलन को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। और आपको बता दें कि ये सम्मेलन न सिर्फ हिमाचल प्रदेश के लिहाज से बल्कि पूरे देश के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ये सम्मेलन आयोजित किया गया है। ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। पूरा खचाखच भरा हुआ है हिमाचल प्रदेश का ये रिज मैदान शिमला का, और यहाँ पर लोग इंतज़ार कर रहे हैं प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री यहाँ पर लोगों को संबोधित करेंगे, साथ ही साथ पूरे देश में विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न ज़िलों में जो लाभार्थी लोग हैं, केंद्र सरकार की योजनाओं का फ़ायदा जिन लोगों को मिला है, वो लोग एकत्र हैं, वो भी प्रधानमंत्री का संबोधन सुनेंगे। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किस्त भी, जो छोटे किसान हैं जिनको किसान सम्मान निधि दी जाती है, उसकी किस्त भी उनके खातों में यहाँ से अंतरित करेंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण दिन न सिर्फ हिमाचल प्रदेश के लिए बल्कि पूरे देश के लिए। ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं शिमला के रिज मैदान के, जहाँ पर खचाखच ये मैदान भरा हुआ है और वहाँ पर लोग इंतज़ार कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का। और कुछ देर पहले हमने आपको दृश्य दिखाए थे प्रधानमंत्री मोदी शिमला में। आपने देखा था कि सड़क के दोनों ओर वहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। लोग प्रधानमंत्री का वहाँ पर स्वागत कर रहे थे। और ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं शिमला के रिज मैदान के। और लगातार हमारे संवाददाताओं से हम बातचीत भी कर रहे थे कि केंद्र सरकार के 8 साल के अगर हम कामकाज की बात करें तो कई सारे ऐसे कदम केंद्र सरकार की ओर से उठाए गए हैं, केंद्र सरकार की योजनाएं हैं जिनका फ़ायदा गरीब लोगों को मिला है। और यही कारण है कि यहाँ पर ये गरीब कल्याण सम्मेलन यहाँ पर किया जा रहा है। चाहे हम मुद्रा योजना की बात करें, उज्ज्वला गैस की बात करें, या उसके अलावा गरीबों को घर देने की बात करें, ये सब वो योजनाएं हैं जिनका फ़ायदा लोगों को मिला है, आम लोगों को मिला है। और वही लोग जिनको इन योजनाओं का फ़ायदा मिला हुआ है, वो आज प्रदेश के विभिन्न प्रदेशों के विभिन्न ज़िलों में वो लोग एकत्र हैं। प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम से यहाँ से उनको भी संबोधित करेंगे। और साथ ही साथ इन 8 सालों की हम बात करें तो कई ऐसा वक्त भी कई बार आया है, चाहे हम पुलवामा की बात करें, उसके बाद जिस तरह से सर्जिकल और एयर स्ट्राइक की बात करें, गलवान में क्या कुछ हुआ उसकी हम बात करें, कश्मीर में किस तरह से वहाँ पर धारा 370 वहाँ से हटाई गई उसकी हम बात करें, तो ये सब वो कदम हैं, वो पहलू हैं केंद्र सरकार के 8 साल के, जिन पर ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है। अनुज यादव हमारे संवाददाता वहाँ पर मौजूद हैं शिमला में। अनुज, क्या कुछ उत्साह है वहाँ पर? और अनुज से हम बात करेंगे। इस वक्त विशाल बैरिस्टो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, क्या कुछ देख रहे हैं आप वहाँ पर? किस तरह का नज़ारा है प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर के? देखिए चंद्रशेखर, यहाँ बहुत उत्साह का माहौल है और जैसे कि आपने बताया दर्शकों को कि रिज का मैदान पूरा खचाखच भरा हुआ है और स्पेस क्रंच का यहाँ पर प्रॉब्लम है। इस वजह से सड़क के एक तरफ यहाँ पर लोग खड़े होकर उन्होंने फूलों की बारिश की और स्पेस क्रंच होने के बावजूद लोगों का उत्साह को देखते हुए सरकार ने ये इंतजाम किए कि प्रधानमंत्री का वो स्वागत कर सके। और प्रधानमंत्री के स्वागत में जो सड़क का रास्ता था रिज मैदान तक, वो फूलों की बारिश हुई वहां पर। और अब वहां पर सड़कों पर गुलाब की पत्तियां, पंखुड़ियां माफ कीजिए, वो बिखरी हुई दिखाई देती हैं। तो वो बहुत खुश है अपने नेता के आगमन पर और उन्हें बड़ा गौरव महसूस हो रहा है, क्योंकि मोदी सरकार ने 8 साल पूरे तो किए, लेकिन शिमला की धरती को उन्होंने चुना कि वो शिमला में आकर भारत के जनता से मुखातिब हों। और जैसे कि आप दर्शकों को बता रहे थे कि वो यहाँ पर गरीब
कल्याण सम्मेलन का आयोजन किया गया है। यहाँ पर 11वीं किस्त भी रिलीज करेंगे किसानों के लिए। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात मैं और बताना चाहूंगा कि आज ही प्रधानमंत्री यहीं से जो देश के मुख्यमंत्री हैं तमाम उनसे वर्चुअली भी कनेक्ट करेंगे। तो एक तरह से संदेश जाएगा कि पिछले 8 सालों का रिपोर्ट कार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेश करने जा रहे हैं और वो इसके साथ साथ लोगों से भी जानेंगे कि मैंने ये काम करके दिखाया, आप तक कितना लाभ पहुंचा, आप अपने एक्सपीरियंसेस बताएं। और जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक्सक्लूसिव बातचीत में कल हमें बताया, आधे घंटे का एक इंटरेक्शन होगा, वो चाहे वो यहाँ पर जो मौजूद है बेनिफिशरीज उनके साथ हो, उसके साथ ही वर्चुअली जो बेनिफिशरीज कनेक्टेड है उनके साथ आधे घंटे का वो स्लॉट रखा गया है। तो उसमें एक डिटेल बातचीत होगी, अलग अलग योजनाओं के 16 केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जो उनके बेनिफिशरीज हैं, जो लाभार्थी, उनके साथ सीधा संवाद करेंगे प्रधानमंत्री। और इसके साथ ही देश के तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ भी वो कनेक्ट होंगे वर्चुअली। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह का उत्साह था। प्रधानमंत्री ने अपनी गाड़ी छोड़ी और पैदल चल पड़े और लोगों का उत्साह देखते ही बनता है। हाथ हिला हिला कर प्रधानमंत्री लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और बहुत उत्साह का माहौल है, गर्मजोशी का माहौल है। यहाँ पर पर्यटक हैं, स्थानीय लोग हैं। जगह की जरूर कमी है क्योंकि शिमला एक हिल स्टेशन है, बावजूद इसके आप देख सकते हैं कि कितनी तादाद में लोग आए हैं और कितने डिसिप्लिन तरीके से ये सब मैनेज किया गया है। कल हमारी खास बातचीत में जयराम ठाकुर जो मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा था कि एक भव्य आयोजन होगा जो देखते ही बनेगा। उसका डिटेल उन्होंने हमारे साथ शेयर नहीं किया। उन्होंने कहा आप खुद देखेंगे और जानेंगे कि तमाम जो स्पेस क्रंच है और तमाम जो चैलेंजेस है उसके बावजूद हमने सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, हमने पर्यटकों के आवाजाही में कोई बाधा नहीं डाली है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री का जो आयोजन हो रहा है उसमें जो भी शरीक होना चाहे, क्योंकि उन्होंने दावत दी थी सभी लोगों को कि आप इसमें जरूर शरीक हो, जो आप शिमला आ सकते हैं जरूर आए, जो शिमला में मौजूद हैं वो रिज मैदान तक पहुंचे। जहां कहीं भी आप प्रधानमंत्री से मिलना चाहें, उनको देखना चाहें, आप जरूर उनके इस्तकबाल के लिए वहां मौजूद हो। और साथ ही जो लोग नहीं पहुंच पा रहे वो वर्चुअली कनेक्टेड रहे। तो ये एक ऐतिहासिक दिन है, न सिर्फ शिमला के लिए बल्कि पूरे देश के लिए। और एक मैसेज गया कि 8 साल के जो सरकार रही है मोदी सरकार की, उसमें किस तरह से बदलाव आए, किस तरह से भारत आगे बढ़ा। आप बात कर रहे थे भारतीय संस्कृति की, योग की, खेलों की, तो प्रधानमंत्री का हमेशा से जोर रहा है कि हमारा जो आम जन है उसको तो सहायता मिले ही, साथ ही जो हमारा यंग पॉपुलेशन है वो किस तरह से अपने आप को फिट रखने के भी पूरी तरह से मुस्तैद रहे। और इसलिए सॉफ्ट डिप्लोमेसी के जरिए आज पूरी दुनिया में योग फैल गया है। 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं और न सिर्फ भारत में बल्कि अलग अलग जो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स है, 5 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, वहां पर भी योग दिवस मनाया जाता है। और ये एक भारत की सॉफ्ट डिप्लोमेसी की जीत है। हमारी संस्कृति हमारी पहचान है और हमारी पहचान हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी योग पद्धति जो हमारे आम जीवन का हिस्सा है। बहुत सी लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं जैसे कि ब्लड प्रेशर, थायराइड, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, इन सब का इलाज है। अगर देश की आत्मनिर्भरता की बात की जाए तो बीते 8 वर्षों में जिस तरह से हिंदुस्तान ने आत्मनिर्भरता के शिखर को छूने का काम किया है, वो साफ तौर से इस बात को रेखांकित करता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो दूरदृष्टि है वो साफ तौर से भारत को उस ओर ले जा रही है जहां पे भारत आज विश्व गुरु बनने की ओर सीधे तौर पे अग्रसर नजर आ रहा है। हम सबके बेसब्री से जिस पल का इंतजार है, बस अब कुछ ही पलों में वो क्षण आने वाला है जब हम सब यहां पे खुद माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री को यहां पर अपने बीच पाएंगे और वो क्षण बहुत जल्दी हम सबके बीच आने वाला है। वो हलचल हम सबको साफ नजर आ रही है। आप सबका जो उत्साह है, आप सबके जो बातें हैं, आप सबके ऊर्जा के जो संकेत हैं, वो साफ तौर से इस पूरे आभा मंडल में नजर आ रहे हैं। बीते अगर समय की बात की जाए तो प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी, और अब मंच पे देख सकते हैं केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, युवा एवं खेल मामलों के मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी भी पधार चुके हैं। ऊर्जावान नेता, ऐसे व्यक्ति जो हिमाचल की जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और आज देश को अपनी सेवाएं देते नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर से उनका नेतृत्व भी अपने आप में न सिर्फ एक आम हिमाचल वासी के माथे को गर्व से भर देता है, बल्कि हर एक देशवासी के लिए भी एक गौरव का क्षण है, क्योंकि जिस तरह से ऊर्जावान नेतृत्व के माध्यम से वो अपने मंत्रालयों का संचालन कर रहे हैं, देश को एक नई दिशा दिखाते नजर आ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं
बहुत जल्द ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी हमारे बीच यहाँ पे मंच पे मौजूद आ जाएंगे, होंगे उसके और बाद वो क्षण हमारे पास बस आने ही वाला है। और हम उम्मीद करते हैं कि आज हम उनके मुखारबिंद से तमाम ऐसी बातों का जिक्र सुनेंगे कि बीते 8 वर्षों में कैसे एक नए भारत का निर्माण हुआ है, कैसे एक नए भारत की आधारशिला रखी गई है और अब एक नए भारत यहां से कैसे आगे बढ़ता नजर आएगा, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास का जो मूल मंत्र है वो कैसे जमीन पे पूरा हुआ है, इसकी बानगी हिमाचल प्रदेश के कोने कोने में नजर आती है। और आज जिस प्रकार से उत्साहित तमाम आप लोग यहां नजर आ रहे हैं, ये इस बात की बानगी है कि सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं, राज्य सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं, आप लोगों तक पहुंची है, उसका लाभ आप तक पहुंच रहा है। और शायद उसी वजह से सरकार और समाज का जो एक जुड़ा हुआ आपसी संबंध है वो साफ तौर पे नजर आता दिखाई पड़ रहा है। और हम सबके इंतजार की घड़ियां खत्म होने की ओर हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं आपसे कुछ ही क्षणों में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हम सबके बीच मौजूद होंगे। और हम जिस बात का जिक्र लगातार कर रहे थे, तमाम केंद्रीय योजनाओं की अगर बात की जाए तो लगभग 16 ऐसी केंद्रीय योजनाओं से जुड़े हुए तमाम जो लाभार्थी हैं उनसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अब से कुछ देर बाद यहाँ के इस कार्यक्रम से, इस मंच से संवाद भी स्थापित करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हमेशा से इस बात का कहीं ना कहीं संकल्प रहता है कि जनता के साथ, आम लोगों के साथ में जुड़ाव रहे, सीधा संवाद स्थापित करें और जो बातें आम लोगों के, आम जन के मन से निकल के आती हैं उनको योजनाओं के रूप में साकार रूप दें, उसको आकार दें। और शायद यही वजह है कि आज दिल्ली से निकलने वाली योजना बहुत व्यवहारिक तरीके से जमीन पर उतरती नजर आती है। न सिर्फ वक्त से पहले तमाम योजनाएं अपना लक्ष्य हासिल कर रही हैं, बल्कि आम भारतवासी के जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लेकर आ रही हैं। और इस बदलाव के वाहक के तौर पर हम सबके लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हम सबके बीच पहुंच चुके हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं अब से कुछ क्षणों में वो हमारे बीच पहुंचेंगे। और ये एक मौका होगा हमारे अपने इस देश के हर एक भारतवासी के लिए गौरवान्वित होने का, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को अपने प्रधानमंत्री के रूप में पाकर हर भारतवासी खुद को गौरवान्वित महसूस करता है। और ये ऊर्जा आप सबके इस प्रकार के गर्माहट भरे संकेतों में साफ तौर से नजर आ रही है। और जिस तरह से आप मोदी जी का नारा लगा रहे हैं, उनकी स्वीकार्यता न सिर्फ हिमाचल, न सिर्फ देश, बल्कि भारतीय भौगोलिक सीमाओं के आगे जाती नजर आती है। और प्रधानमंत्री जी की एक विश्व नेता के तौर पर, वैश्विक नेता के तौर पर जो एक स्वीकार्यता है, आज वो दुनिया मानती है। दुनिया में एक विश्व गुरु के तौर पर भारत की पहचान को स्थापित करने में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो योगदान है वो इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जा रहा है। आज भारत की पहचान वैश्विक मंच पर उस तरीके से है जहां दुनिया देखती है वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए भारत आज किस रास्ते को दिखाने के लिए तैयार खड़ा है। आज तमाम दुनिया की चुनौतियों को कैसे निपटा जाए, कैसे समस्या से समाधान के लिए आगे बढ़ा जाए, इन तमाम रास्तों को आगे बढ़ाते हुए खुद प्रधानमंत्री वैश्विक नेता के तौर पर विश्व गुरु भारत की एक स्थापना करते हुए आगे बढ़ते नजर आते हैं। और हम सभी के इंतजार की घड़ियां खत्म होती हुई देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का मंच पर आगमन हो चुका है। जन जन ने निर्णय लेकर भारत की सूरत बदली है। कदम कदम पे जनता मोदी जी के साथ चली है। 8 साल में हमने असंभव को संभव कर डाला है। नवयुग के सूरज का देखो पश्चिम में भी उजाला है। रात गई अब दिन आएगा भी तो ये बस भोर है। ये भारत का नया दौर है, 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 भारत का नया दौर है, ये भारत का नया दौर है, ये भारत का नया। माननीय प्रधानमंत्री जी, हम सब आपका मंच पर स्वागत करते हैं। मंच पर मौजूद हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और खेल एवं युवा मामलों के मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, हिमाचल प्रदेश सरकार के शहरी विकास मंत्री श्री सुरेश भारद्वाज और शिमला से लोकसभा के सांसद एवं प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष श्री सुरेश कुमार कश्यप जी का भी हम स्वागत करते हैं। आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी,
आपका देवभूमि हिमाचल प्रदेश से बहुत लंबा नाता रहा है और माननीय आपकी आज की ये यात्रा इस जुड़ाव को और ज्यादा मजबूत कर रही है। कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले हम आमंत्रित करना चाहेंगे हिमाचल प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी को कि वो आएं और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। और हिमाचल की पहचान के तहत यहाँ पे स्वागत होता हुआ अतिथि देवो भव की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी का हिमाचल की पहचान यहाँ की शॉल और टोपी से स्वागत किया जा रहा है। देवभूमि हिमाचल प्रदेश के पुरातात्विक वैभव को प्रदर्शित करता श्री भीमा काली मंदिर का रेखा चित्र भी माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट किया जा रहा है। आप सभी को ये जानकर हार्दिक प्रसन्नता होगी कि ये रेखा चित्र शिमला स्थित कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स के बच्चों द्वारा बनाया गया है। तो प्रधानमंत्री जी की गरिमा में वो उपस्थिति हम सबके बीच में मौजूद है। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके मार्गदर्शन में सरकार की जिन कल्याणकारी योजनाओं को हिमाचल प्रदेश में डबल इंजन की सरकार के माध्यम से जिस तेजी से जमीन पर उतारा गया है, उसकी अमिट छाप आज पूरे हिमाचल प्रदेश में साफ तौर पर देखी जा सकती है। प्रधानमंत्री जी आपके इसी जन कल्याणकारी सपने को हिमाचल प्रदेश में पूरा कर रहे हैं यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी। अब हम हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि वो आए और प्रधानमंत्री जी का पूरे राज्य के लोगों की ओर से औपचारिक रूप से स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज इस बहुत ही ऐतिहासिक पल पर गरीब कल्याण सम्मेलन के इस कार्यक्रम में देवभूमि हिमाचल प्रदेश के शिमला के इस ऐतिहासिक रिज के मैदान में हम सबको अपना आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हम सबके प्रेरणा स्रोत आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, हिमाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल महोदय श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी, केंद्रीय युवा सेवा एवं खेल तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री आदरणीय श्री अनुराग ठाकुर जी, वर्चुअल माध्यम से हमारे साथ जुड़े सभी प्रदेशों के माननीय मुख्यमंत्रीगण, मंत्रीगण, सांसदगण, शिमला के हमारे लोकप्रिय विधायक और शहरी विकास मंत्री आदरणीय श्री सुरेश भारद्वाज जी, शिमला के लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के हमारे हिमाचल प्रदेश के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय श्री सुरेश कश्यप जी, यहां उपस्थित सभी भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, मैं आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि जहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मजबूत नेतृत्व में देश ने तेज गति से तरक्की की है और आपके मार्गदर्शन में, आपके नेतृत्व में भारत ने 8 वर्ष का हमारी सरकार का कार्यकाल, यशस्वी कार्यकाल जिसको मैं कह सकता हूं, वो पूर्ण किया है।
जिसके लिए मैं हिमाचल प्रदेश के सभी भाई बहनों की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और देवभूमि हिमाचल प्रदेश में आज के इस कार्यक्रम में विशेष तौर से यहां आगमन पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सबका आपका धन्यवाद करता हूं। हिमाचल आपके दिल के बहुत करीब है और इस बात को हमने एक बार नहीं अनेक बार आपके आंखों में इसकी झलक देखी है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं, जितना स्नेह आप हिमाचल के लोगों को करते हैं, हिमाचल के इस देवभूमि के लोगों के प्रति रखते हैं, हिमाचल देवभूमि के लोग भी आपको उसी स्नेह की तरह, स्नेह के साथ जो है आपको याद करते हैं, सदैव जो है आपके साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। बहुत लंबे समय तक आपका हिमाचल प्रदेश में संगठन की दृष्टि से काम करने का जो कार्यकाल रहा है, एक नहीं अनेक जगह आपका जाना हुआ और कितने सारे लोगों को आप आज भी नाम से जानते हैं। सुरेश भारद्वाज जी कह रहे थे माननीय प्रधानमंत्री जी से, जाखू का जिक्र कर रहे थे कि चलो आज जाखू भी जा आते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जाने का तो बहुत मन है, जहां आप बोलेंगे वहां जाने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन इसी पल आपने एक बात और याद की कि क्या वो दीपक अभी भी पैदल जाता है? एक छोटे से कार्यकर्ता, हमारा संगठन का कार्यकर्ता, उनको भी आज नाम से आप स्मरण करके जो है, जैसे आप अन्ना डेल पहुंचे तो आपने स्मरण किया, स्वाभाविक रूप से ये एक रिश्ता बताता है, ये रिश्ता बहुत मजबूत है हिमाचल के साथ। हम अभी आते आते मैं संकोच भी कर रहा था। संकोच इसलिए कर रहा था कि शिमला का ही हम यहां तक का ये सफर, अन्ना डेल से यहां रिज के मैदान तक का, ये शिमला का रिज का मैदान बहुत छोटा मैदान है। यहां हजारों की संख्या में लोग आए हैं, लेकिन वो इस सभा के स्थल में पहुंच नहीं पा रहे हैं, वो वहीं खड़े हैं। एक विनम्र आग्रह हमने किया कि अगर आप 5 मिनट के लिए थोड़ा सा चल करके उनके साथ आप मिल करके चल सकते हैं, उनसे बात करते हुए चल सकते हैं, तो बहुत अच्छा लगेगा। आपने तुरंत जो है वो हमारा आग्रह स्वीकार किया, मैं आपका आभारी हूं। आप माल रोड पे पैदल हो करके यहां तक पहुंचे, शिमला वॉच कंपनी के पास तक पहुंचे। और स्वाभाविक रूप से मेरा यह मानना है कि बहुत पुरानी यादें आपको ताजा हुई होंगी, जब आप माल रोड पे रिज के मैदान पे चलते थे, कॉफी हाउस में जाते थे, कॉफी हाउस में बैठ के कॉफी पीते थे, कुछ मीडिया के साथियों के साथ मिलते थे, कुछ वकीलों के साथ मिलते थे, कुछ व्यापारियों के साथ मिलते थे। स्वाभाविक रूप से वो बहुत ऐसी यादें हैं, शायद मुझे लगता है कि आप कभी भूल नहीं पाएंगे। और जिस तरह से पिछली बार जब आपका आना हुआ, जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह था, उस दिन आपका जब आना हुआ, उस दिन भी आप यहां से तो चले गए, लेकिन कॉफी हाउस में आप रुक गए और रुक करके वहां पर जो है कॉफी आपने पी। तो स्वाभाविक रूप से ये हमारे लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए एक गर्व की बात है कि आप इतना करीबी के साथ, इतनी भावनात्मक रिश्ते के साथ हिमाचल के साथ जुड़े हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, डबल इंजन की सरकार, आपके नेतृत्व में केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल प्रदेश की सरकार ने इन 4.5 वर्ष के कार्यकाल में बेहतरीन काम करने की कोशिश की। कोविड का बड़ा संकट था, लेकिन उस संकट के बावजूद भी जिस मजबूती के साथ आपने पूरे राष्ट्र का मार्गदर्शन किया, हौसला बढ़ाया, हिम्मत बढ़ाई, संकट बड़ा था लेकिन उसके बावजूद आपने कहा कि हिम्मत के साथ आगे बढ़िए, एक दिन आएगा ये संकट समाप्त होकर के रहेगा। और आज हम इस बात को कह सकते हैं कि आज वो कोविड का संकट
से हम पार निकलते हुए भारत यशस्वी होकर के भारत के अंदर नहीं, भारत के बाहर दुनिया के सभी देशों के लिए एक उदाहरण बना हुआ है। आपके आशीर्वाद से जहां हिमाचल प्रदेश को 10,000 करोड़ रुपए की केंद्र की योजनाएं स्वीकृत की, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं। विशेष राज्य का दर्जा, जिन योजनाओं में कहीं जगह हम 50% होते थे, 50% स्टेट, 50% केंद्र होता था, कहीं 60-40 था, लेकिन आप जब नेतृत्व करते हुए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के उस दायित्व पर पहुंचे, आपने बदल करके इस सारी व्यवस्था को हिमाचल प्रदेश को विशेष दर्जा दिया, विशेष राज्य का दर्जा दिया, और 90-10 के तहत आपने हिमाचल प्रदेश के लिए जो मदद की उसके लिए हम आपके हृदय से आभारी हैं। विशेष पैकेज के तहत आपने हिमाचल प्रदेश को 4 बार 200 करोड़, 200 करोड़, 200 करोड़ और 800 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश के लिए आपने विशेष सहायता जो दी है, उसके लिए मैं हिमाचल प्रदेश देवभूमि की जनता की ओर से आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपके आशीर्वाद से हमको एम्स मिला, आपके आशीर्वाद से हमको 3 मेडिकल कॉलेज मिले, चाहे वो चंबा की बात है, चाहे हमीरपुर की बात है, चाहे सिरमौर की बात है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम आगे बढ़ने में हम उस पर सफल हो रहे हैं, उसके लिए भी मैं आपका हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपके यशस्वी नेतृत्व में रोहतांग टनल, अटल टनल रोहतांग, जिसका काम कछुआ की चाल से चला था, जैसे आपने प्रधानमंत्री का दायित्व संभाला, आपने उसको गति दी और उसका उद्घाटन करके आपने राष्ट्र को समर्पित किया, उसके लिए भी मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हिमाचल छोटा प्रदेश, लेकिन यहां पर प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट हो, इस बात को लेकर के आपने हमारा मार्गदर्शन किया, और आज मुझे इस बात को बताते हुए प्रसन्नता है कि हमने जो ग्लोबल इन्वेस्टर मीट धर्मशाला में की, जिसमें आपका मार्गदर्शन मिला, आपका स्नेह मिला, आपका आशीर्वाद मिला, और उसमें आगे बढ़ करके हम लगभग 50,000 करोड़ रुपए के जो ग्राउंड ब्रेकिंग के साथ जो है हिमाचल प्रदेश में प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट लेने में हम सफल हुए, उसके लिए भी मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप 4 साल के कार्यकाल पूरा होने पर मंडी आए, 27 दिसंबर 2021 को 11,500 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास आपने किए, और हिमाचल प्रदेश को विकास की राह पर आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता दिया, उसके लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपके आशीर्वाद से मेडिकल डिवाइस हमको हिमाचल प्रदेश को प्राप्त हुआ 5,000 करोड़ रुपए की लागत से, जिसमें लगभग 10,000 नौजवानों को रोजगार मिलेगा, उसके लिए भी मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, बातें बहुत हैं, हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन समय की कमी हमारे सामने है। मैं आपका देवभूमि हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। एक बहुत सुंदर बात मुझे जो आपके इसमें लगी, अभी 5 प्रदेशों का चुनाव हुआ और कई जगह इस बात को लेकर के कहा जाता था कि रिवाज बना है, 5 साल के बाद बदलाव होता है, परिवर्तन होता है, ये होगा, लेकिन आपने रिवाज बदल दिया और 5 राज्यों में से जहां 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हम चारों राज्यों में फिर सत्ता में आए। और ये रिवाज बदलने की बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि हिमाचल में भी कुछ लोग ऐसे ही कहते हैं, और आपके आशीर्वाद से जो रिवाज बदला है, अब की बार हिमाचल प्रदेश में भी इस रिवाज को बदलेंगे। आपके आशीर्वाद से हम आगे बढ़ेंगे, आपके आशीर्वाद से मार्गदर्शन में यहां सरकार चल रही है और फिर से सरकार बनाएंगे। इतनी ही बात कहते हुए एक बार फिर से आप शिमला पहुंचे, शिमला के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में जहां आप राष्ट्र को भी आज पूरे सभी मुख्यमंत्री को संबोधित करने वाले हैं, आपका हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल। माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। माननीय प्रधानमंत्री जी, एक वक्त था कि शहरी और ग्रामीण भारत के अंतर को लेकर देश दुनिया में चर्चा हुआ करती थी, लेकिन बीते कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री जी आपके नेतृत्व में जिस तरह से सामाजिक आर्थिक योजनाओं ने पूरे भारत में विकास की अविरल धारा बहाई है, उसी का असर है कि आज हमारे गांव शहरी सुविधाओं से सुसज्जित हो रहे हैं। तो हर गरीब और वंचित व्यक्ति को उसके हिस्से का पूरा हक वक्त पर पारदर्शी तरीके से मिल रहा है।
और अब हम इसी परिवर्तन को रेखांकित करती कुछ प्रमुख योजनाओं पर आधारित एक वीडियो फिल्म को दिखाएंगे, जो दर्शाती है कि कैसे लोगों की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। एक समय था जब छत की कमी से जूझते परिवार धूप बारिश सहन करने के लिए मजबूर थे। पानी के लिए महिलाओं का संघर्ष और लंबी कतारें किसी से छिपी नहीं थी। साल 2014 मैं पहली बार केंद्रीय सत्ता की कमान संभाली नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने देश में शुरू हुआ नए अवसर, नए इंफ्रा का नया दौर। हम तोड़ रहे हैं जंजीरें, हम बदल रहे हैं तस्वीरें। छत का सपना संजोए लोगों को मिले प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान और मिला गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर। पहले हम कच्चे मकान में रहते थे, नलिये वाले में, और पानी बहुत टपकता था और मकान भी नहीं था, और अब हमको प्रधानमंत्री आवास योजना मकान मिला। बदलाव का दौर उन गांवों तक भी पहुंचा जो आजादी के बाद 70 साल तक भी अंधेरे में डूबे थे। ऐसे ही 18,000 गांवों की दशा बदली और गांव रोशन हो उठे। वंचितों, शोषितों के सामाजिक आर्थिक स्थिति को बदलने में उज्ज्वला योजना ने भी अहम भूमिका निभाई और निशुल्क गैस कनेक्शनों ने करोड़ों महिलाओं और परिवारों की जिंदगी बदल दी। सामाजिक स्थिति में एक बड़ा बदलाव लेकर स्वच्छ भारत भी आया। प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प को जनता का साथ मिला और देश 100% ODF बना। पहले आ गए थे, शौचालय नहीं था, तब बेटी पुतो बाहर जाते। आप है कि शौचालय बन गया है तो अपना बेटी पुतो बाहर नहीं जाता है। साल 2020 जब देश के सामने कोविड-19 महामारी की चुनौती आई, तब सरकार मददगार बन सामने आई। राशन की चिंता में परेशान लोगों को राहत दी और शुरू हुई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। उसी दौरान वन नेशन वन राशन कार्ड को भी लागू किया गया, जिसके बाद राशन कार्ड धारी देश के किसी भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान से राशन ले सकता है। महामारी के दौरान आर्थिक चुनौतियों को देखते हुए सरकार ने ठेला, रेहड़ी पटरी वालों के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का शुभारंभ किया। इस योजना में 10,000 का ऋण दिया जाता है। बैंक और नगर निगम के प्रयासों के द्वारा सर मुझे आसानी से 10,000 का ऋण उपलब्ध हो गया। सर मैं वो 10,000 का ऋण चुका चुकी हूँ, मुझे 20,000 का भी ऋण प्राप्त हो गया है। सर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाते हुए किसानों, श्रमिकों के लिए जहां मानधन पेंशन योजना की शुरुआत की, तो सभी के लिए अटल पेंशन योजना की भी। साथ ही किसान सम्मान निधि के तहत सरकार देश के किसानों को सालाना 6,000 रुपए की सम्मान राशि दे रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के जरिए संपत्ति विवाद को कम करने और ग्रामीण इलाकों में मालिकाना हक सौंपे जाने की एक बड़ी पहल भी हुई। आर्थिक सामाजिक विकास की कड़ी में एक और महत्वपूर्ण योजना जल जीवन मिशन देश में शुरू हुई। पानी की कमी से जूझते इलाकों तक पाइप के जरिए शुद्ध पेयजल पहुंचा और करोड़ों परिवारों के जीवन स्तर में आमूलचूल सुधार हुआ। जल जीवन मिशन की तरफ से घर घर टोटियां लग गई हैं, अब कोई दिक्कत नहीं। जरूरत कुपोषण के कुचक्र को तोड़ने की भी थी। सरकार ने चुनौती का समाधान करने के लिए साल 2017 में मातृ वंदना योजना और साल 2018 में राष्ट्रीय पोषण अभियान की शुरुआत की। सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं को विस्तार देते हुए आयुष्मान भारत जैसी महत्वाकांक्षी योजना भी शुरू की। योजना से 10 करोड़ से अधिक परिवारों को मिली सालाना 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज की निश्चिंतता।
अब एक और जहां गरीबों का इलाज आसानी से हो पा रहा है, वहीं जन औषधि केंद्रों ने मरीजों तक सस्ती दवाएं पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई है। मेरी दवाइयाँ जो है 5,000 की आती थी और अब मेरी दवाएं 1,500 की आती हैं। मोदी जी, मैंने ईश्वर को तो नहीं देखा, लेकिन मैंने आपको ईश्वर के रूप में देखा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रोजगार और उद्यम को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही मुद्रा योजना ने देश में 35 करोड़ लोगों के सपनों को उड़ान दी है। बीते 8 साल में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के प्रयासों का ही नतीजा है कि अब गरीब, किसान, मजदूर, दलित, पिछड़ा और शोषित वर्ग को सम्मान और स्वाभिमान मिला है। करोड़ों लोगों को 4 लाख रुपया तक के दुर्घटना और जीवन बीमा की सुविधा मिली। करोड़ों भारतीयों को 60 वर्ष की आयु के बाद एक निश्चित पेंशन की व्यवस्था मिली। अपना पक्का घर, टॉयलेट, गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, बैंक में खाता, ऐसी सुविधाओं के लिए तो गरीब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट काट करके उनकी जिंदगी पूरी हो जाती, वो हार जाते थे। हमारी सरकार ने इन सारी परिस्थितियों को बदला। मेरा सपना है सैचुरेशन, 100% लक्ष्य को तरफ हमें आगे बढ़े। मोदी सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं की दिशा में कई मंजिलें तय की हैं, लेकिन लक्ष्य 100% का है। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का मंत्र लिए सरकार लगातार देश की विकास यात्रा को और तेज गति दे रही है। नई ऊर्जा, नए लक्ष्यों के साथ प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प 130 करोड़ लोगों के सपनों का नया भारत बनाने का है। सुशासन, गरीब कल्याण के और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लगातार बीते 8 वर्षों से देश की सेवा में तल्लीन है। एक नए भारत का निर्माण हो रहा है, हम सबके भारत संवर रहा है और इसके प्रेरणा हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। माननीय प्रधानमंत्री जी, आजादी के दशकों बाद तक देश की योजनाओं को बनाने में आम लोगों की भागीदारी ना के बराबर होती थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी, आपने जब से देश का नेतृत्व संभाला है उसके बाद से हमेशा आपका प्रयास रहा है कि लोगों से सीधा संवाद स्थापित करके और उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप योजनाओं को आकार दिया जाए। सरकार और समाज का ये जुड़ाव एक नए परिवर्तन की इबारत लिख रहा है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी अब अनेकों सामाजिक आर्थिक योजनाओं के लाभार्थियों से सीधा संवाद स्थापित करेंगे। और इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सीधे रुक करते हैं और चलते हैं केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, जहां के लेह जिले से हमारे साथ जुड़ रहे हैं ताशी टुंडुप जी, जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, पीएम गरीब कल्याण योजना, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना, आयुष्मान भारत योजना एवं खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ मिला है। माननीय प्रधानमंत्री जी अब ताशी टुंडुप जी से सीधा संवाद करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी। ताशी टुंडुप जी, क्या आप प्रधानमंत्री जी को सुन पा रहे हैं? जी हाँ, नमस्ते सर। आप अपना अनुभव प्रधानमंत्री जी से साझा करें। नमस्ते जी। नमस्ते नरेंद्र मोदी साहब, नमस्ते। ताशी जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ साहब, मेहरबानी साहब, आपका शुक्रिया। लद्दाख में मौसम कैसा है? अभी तकरीबन आज थोड़ा दुगला जैसा है साहब, मौसम वैसे तकरीबन ठीक है जी। अभी टूरिस्ट आना शुरू हुआ कि नहीं हुआ? पहले जिस मकान में रहते थे और अब खुद का मकान मिला है, तो क्या फर्क महसूस कर रहे हैं? जी, पहले हमारे पास रूम होते थी, लेकिन बहुत कच्चा रूम होती थी, तो उसमें हमको बैठने का बहुत सहूलियत ठीक से नहीं होता था, क्योंकि बर्फ के टाइम पर, बारिश के टाइम पर शौचालय भी सही नहीं होती थी, हमारे पास आंगन भी नहीं होती, तो बहुत तकलीफ होता था। अभी आपके मेहरबानी से हमें पैसा मिला, तो हमको स्कीम के हिसाब से हमको पैसा मिला, हमको अपना
पक्का घर मिला, बहुत मिला, अच्छा मिला, शौचालय भी बनाया, अटैच बाथरूम मिला, आंगन मिला। बहुत मैं खुशी हूँ, बहुत अच्छे हूँ साहब। ताशी जी, आपने तो सेना में रह करके ये मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी जवानी खपा दी और जी, आज भी आपके दिल में उतनी ही भक्ति, उतना ही प्यार बना पड़ा है। और हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि आप जैसे देश के होनहार नागरिकों के लिए जो भी कर सकते हैं करने का प्रयास करना चाहिए। ताशी जी, योजनाओं को प्राप्त करने में आपको कोई दिक्कतें आई क्या? सरलता से प्राप्त कर पाए आप? मेरे को कुछ दिक्कत नहीं आया जी। मेरे को जो आपका स्कीम का हमें पे ये पता चला कि आपका टीवी चैनल में पता चला, उसके बाद तुरंत मुझे आपका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो म्युनिसिपल कम्युनिटी है उनका टीम आके हमारा मोहल्ले में आके हमें गाइडलाइन दिया कि ऐसे है, ऐसे मिलेंगे, ऐसे करेंगे, आपको कर सकता है। तो फिर हमने बोला, आपको उन लोगों ने ये बोला कि आपके पास ज़मीन है या कुछ है क्या? पैसा तो आपके पास नहीं होंगे वो नहीं बताएंगे। ज़मीन है, कागज़ है क्या? बोला। फिर उन्होंने हमको गवर्नमेंट में आके हमारे पास आया, ज़मीन देखा, नाप तोल किया, जो भी कर दिया। फिर उन्होंने बोला आपको जो मिल जाए, हमें ये शुरुआत नहीं देंगे कि मिल सकता है कि आपको ऑफिस में आके हम फॉर्म देंगे, सिलेक्शन हो गया तो, ना सेलेक्ट हो तो आपको सेलेक्ट नहीं होगा तो आपको पैसा मिल जाएंगे, कहा था। ताशी जी, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं जो भावना आपने व्यक्त की। और शुक्रिया सर। देशवासी दूर सुदूर लद्दाख से ताशी जी को सुन रहे हैं और मैं आज हिमाचल में शिमला में आपसे बात कर रहा हूं। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। थैंक यू सर। ताशी जी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। और अब हम रुख करते हैं बिहार के बांका जिले का, जहां से हमारे साथ जुड़ रही हैं ललिता देवी जी। आपको प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है। अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि वो ललिता देवी जी से इन योजनाओं को लेकर उनके अनुभव साझा करें। ललिता देवी जी प्रणाम। प्रणाम सर। ललिता जी बताइए अपने विषय में। पतिना विजय दास, घर पसिया, पंचायत डुमरिया, प्रखंड बेलहर, जिला बांका। अच्छा ललिता जी, आपको सरकार की किन योजनाओं का लाभ मिला है? भारत सरकार की जो योजनाएं थी उसमें से कौन सी योजना थी जिसका आपको लाभ मिला है? घर मिला सर। घर जैसे पहले माटी घर चले सर, नारा घर, जैसे माटी घर नारा घर चले, बहुत चुबे चले पानी सर, बच्चा बुतरू बहुत दिक्कत होवे चले सर। आ जब पक्का मकान होले कोई चीज के दिक्कत नहीं होवे छे सर, बच्चा बुतरू बहुत बढ़िया से रहे छे। आ पहले बहुत दिक्कत होवे छे। आ सब शौचालय बना लिए सर, जैसे लटा ले बाहर दे छलिए, शरम लगे छले सर, अब शरम नहीं लगे छे। सब बच्चा बुतरू मिल के, सब परिवार मिल के घरे शौचालय करे छिए। आ सब गांव टोला वाला लगा के सबके शौचालय हो गए सर। ललिता देवी जी बच्चों को पढ़ाती हो? हाँ सर। क्या पढ़ते हैं बच्चे? बड़ी लड़की बीए में, आ एक और बड़ा बेटा है वो इंटर के, आ एगो छोटी लड़की वो नम्मा में, एक तो छोटा बेटा 7वां में। अच्छा, अभी ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना मिल गया तो बच्चों को पढ़ाई की भी सुविधा हो गई होगी, आराम से पढ़ पाते होंगे। हाँ सर। घर में काम में मदद करते हैं पढ़ने गए तो? हाँ सर करते हैं। सरकारी, हाँ सरकारी स्कूल में पढ़ाई जाए छे सर। अखने बहुत बढ़िया लागे छे, सुविधा होवे छे। देखिए अब तो आपको घर मिल गया है तो अच्छे घर में बच्चों की शादी भी हो पाएगी। हाँ सर, गैस मिल गए,
सर। पहले लकड़ी बैठा खाना बनावे छलिए तो धुइयां लागे छले आँखि में। आय अब बहुत बढ़िया सुविधा हो गए तो बच्चा बुतरू खाना उना जल्दी से बनाए के सरकारी हॉस्पिटल सरकारी स्कूल भेज दे। अच्छा, गांव में अभी भी कुछ लोग होंगे जिनका मकान अभी बनना बाकी होगा, क्योंकि हमने तय किया है कि जिनको अभी मकान नहीं मिला है उनको हम बना रहे हैं। हो सकता है किसी को 2 महीने देर से, किसी को 4 महीना देर से, लेकिन सबको मिलेगा। जब आपका घर बन गया है, आप जिन लोगों को गरीब परिवारों को जानती होगी जिनका घर नहीं बना होगा, तो वो क्या बोलते हैं आपको, आप उनको क्या समझाती हो? हाँ सर, उनको विश्वास देती हो कि घर मिल जाएगा? बढ़िया समझाइए न सर। हाँ, चलिए ललिता देवी जी, प्रणाम आपको। मुझे अच्छा लगा आपने इतना संतोष व्यक्त किया जी। और बिहार के बाद अब हम रुक करते हैं। सर, घर मिला है, शौचालय मिला है, नल का पानी मिला है, बिजली बिल मिला है। इतनी सारी योजनाएं मिल गई आपको? जी सर। आप मूल कहां से हो? जी सर। आप कहां के रहने वाले हो? बिहार के सर, समस्तीपुर जिला के हैं। बिहार से हो? जी सर। तो कितने साल से त्रिपुरा में रह रहे हो? 10 साल से सर। 10 साल हो गया। तो आपका राशन कार्ड वगैरह तो बिहार का होगा? सर, बिहार का मतलब है, लेकिन इधर में जब काम करते थे इधर डीलर मिला तो अभी वन नेशन वन राशन कार्ड मिला है, लगाते हैं तो वो आपको मिल गया है क्या? जी सर। वन नेशन वन राशन कार्ड जो है, जो अन्य राज्यों में लोग जाते हैं तो उनको तकलीफ न हो इसलिए सरकार ने बनाया है। वो वन राशन कार्ड वाला आपका बन गया है क्या? जी सर, बन गया है। तो उसके कारण राशन अब आपको त्रिपुरा में भी ठीक से मिल जाता है? सर, मिल जाता है। अच्छा, और क्या सुविधाएं मिली हैं आपको पंकज जी? सर, हमको कोई चीज को दिक्कत नहीं हुआ। लॉकडाउन में भी हमको, मेरा बीवी और बच्चे सब खुशी में है सर। अच्छा, बिजली भी मिल गई? दिक्कत नहीं हुआ। तो बिजली मिल गई तो मोबाइल फोन चार्ज करते होंगे आप तो? जी सर। पहले मोबाइल फोन चार्ज करने के लिए कहाँ जाते थे? पहले सर लाइट नहीं था तो कहाँ जाएंगे। हाँ, हमारा देश ऐसे ही तरक्की कर रहा है। चलिए पंकज जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और त्रिपुरा से आप बात कर रहे हैं, माता त्रिपुरा सुंदरी को हम और प्रणाम कर रहे हैं यहाँ से। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। और त्रिपुरा के बाद अब हमारे साथ जुड़ रही हैं कर्नाटक के कलबुर्गी जिले से संतोषी जी। आपको आयुष्मान भारत हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर योजना से काफी लाभ मिला है। क्या है इनके अनुभव, इसको जानने के लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि वो उनके अनुभवों को साझा करें। संतोषी जी नमस्ते। नमस्कार संतोष जी, आपको किस बात से संतोष हो गया? ಸಂತೋಷ ಅವರೇ, ನಿಮಗೆ ಯಾವ ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ? ನಮಗೆ ಸರ್ ಜೊತೆ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಸಿಕ್ಕಿದಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್। ನಾನು आदरणीय सर, आपसे बात करने का ये अवसर मिला है, इसलिए मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ। संतोष जी, आपको क्या लाभ मिला है भारत सरकार की योजना का? ಸಂತೋಷಿ ಅವರೇ, ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಆಗಿದೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ? ನಮ್ಮ ಸರ್, ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಬಿ ಪಿ ಶುಗರ್ ಇತ್ತು ಸರ್। ಬಿ ಪಿ ಶುಗರ್ಲಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಹೊರಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ತೋರಿಸೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪहिले। ಈಗ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ಡೋರ್ ಕಿಸಾತ್ ನೀವು ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ನೀವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಂದು ಫ್ರೀ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಫ್ರೀ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬಂದ್ ಕೇಸಿ ನೀವು ತೋರಿಸ್ಕೊರಂತ ಕೇಸ್ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ದೆ ಸರ್। ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದು ಫ್ರೀಯಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವ್ರಿಗೆ ಬಿ ಪಿ ಶುಗರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್। ಆಮೇಲೆ ಗುಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಸರ್। ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನದಾರ ನಮಗೆ ಇದು ಯೋಜನೆ ಬಂದು ನಮಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ಯದ್ರಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಭೀ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರು ಈಗ ಆರೋಗ್ಯವಲ್ಲಿಂದ ಕಾಪಾಡ್ಯಾರ. ಈಗ ಮುಂದೆ ಭೀ ಇನ್ನೂ ಭೀ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕಾಪಾಡ್ತೀನಿ, ಹಿಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಕೇಸಿ ನಂದು ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಸರ್. आदरणीय सर जी, पहले हमारे गांव में ये सुविधा नहीं थी। उस टाइम बहुत प्रॉब्लम होता था, हमारे घर में हमारी माता जी को आराम नहीं रहता था। उस टाइम गोली और उपयोग नहीं होता था। जब से हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हमारे यहाँ हुआ है हमारे गांव में, और हमारी माता जी को और हमारे सभी गांव वालों को बहुत उपयोग हो रहा है। और हमारे घर तक हमारे लोगों को चेकअप कराया जा रहा है और गोली दवा फ्री में दिया जा रहा है। इससे हमारी बहुत अच्छी तरह से देखभाल हो रहा है और हमारी माताजी भी अभी स्वस्थ है। तो ये सब आपकी कृपा से हुआ है, इसलिए हम तहे दिल से आपको शुक्रिया करते हैं। संतोषी जी, आप इतने बढ़िया तरीके से अपनी बात बता रही थी, आप बोल रही थी तो कन्नड़ में, लेकिन मैं फील कर रहा था कि आपके मन को कितना संतोष है और आपके परिवार को जो लाभ मिला है और पूरे गांव के लिए आपके मन में जो भाव है वो भी आप व्यक्त कर रही हो। लेकिन एक बात कहूं मैं संतोषी जी, अगर मैं कर्नाटका में होता और वहां मैं भाजपा का अगर कार्यकर्ता के नाते काम करता तो मैं आपको चुनाव लड़वा देता। आप इतने बढ़िया तरीके से सारा विस्तार से बता दिया। बात बताने का आपका जो तरीका है, आप गांव की सबसे बड़ी लीडर बन सकती हो। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। और निश्चित तौर से ये आपका सहज संवाद ही है कि जो किसी भी आम जनमानस को आपके साथ खुद से जुड़ा हुआ महसूस कराता है। कर्नाटक के बाद अब हम चलते हैं गुजरात के महसाणा जिले, जहां से अरविंद कुमार सोमाभाई पटेल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद जी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लाभार्थी हैं। हम एक बार फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि वो अरविंद जी से उनके अनुभवों को साझा करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। अरविंद भाई नमस्ते। नमस्कार। केम नमस्कार जो? सर जी। मैं अपने महसाणा जिले अपने वतन के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधी बात कर रहा हूं। इसे मैं हृदयपूर्वक खूब प्रसन्न हूं। अरविंद जी अपने विषय में बताइए, क्या कर रहे हो, क्या योजना का लाभ मिला है आपको? हमारा व्यवसाय मंडप डेकोरेशन का है। हमने पीएम मुद्रा लोन लिया हुआ है। इससे हम पहले छोटा सा धंधा करते थे। जब हम पीएम मुद्रा से हमको लोन मिला तो हमें हमारा धंधा बढ़ाया। हम पहले 8 लोगों को रोजी देते थे, अब 12 लोगों को रोजी देते हैं। और जो लोग हमारे पे काम करते हैं इसको भी हम डिजिटल पेमेंट करते हैं। हम भी डिजिटल पेमेंट यूज करते हैं। हमारा घर का कोई भी पेमेंट हो, लाइट बिल हो, टेलीफोन बिल हो, गैस हो, कोई पण प्रकार का रिचार्ज हो, हम डिजिटल पे ही करते हैं। पीएम मुद्रा में कितना आपको पैसा मिला? 7,20,000। 7 लाख रुपया। और उससे आपने ये आपका जो मंडप वगैरह बनाने का काम था उसको आगे बढ़ाया? उसका जो सजावट का सामान था उसको हमने बढ़ाया। और कहाँ कहाँ पर आप काम करते हैं? अकेले महसाणा में करते हो कि और भी आगे पीछे सब गांव में जाते हो? हमारा काम महसाणा और हमारे आजू बाजू के गांव में भी है। तो लोग रोजगार के लिए आपके यहाँ पसंद करते हैं काम करने के लिए आने के लिए? क्योंकि मंडप का काम तो बड़ा तेजी से करना पड़ता है। हाँ, तेजी से। और तेजी से खोलना पड़ता है, फिर वो सर्कस की तरह उठा करके जाना पड़ता है। हाँ, जाना पड़ता है। तो ये और इससे सिवाय बैंक को लोन समय पे वापस कर रहे हो आप? हाँ, करेंगे कि करते हैं? वापस तो करेंगे। अच्छा, जो लोग आपके साथ काम करते हैं उनको भी सरकार की जो योजनाएं हैं उस विषय में कभी आपने बताया? गरीब परिवार के लोग होंगे जो आपके यहाँ मजदूरी करते हैं, इतना आपका कारोबार बढ़ा है। कोरोना काल में जो रसीकरण था सबको हमने रसी दिलवाई। कोरोना काल में
अब मेरा कार्ड है लेकिन हमको अनाज की जरूरत नहीं थी, हमने अनाज नहीं लिया, लेकिन जिसको जरूरत थी उसको अनाज मुहैया कराया। और हमारी आय 4 लाख से अधिक है। हमने आयुष्मान कार्ड नहीं लिया, लेकिन हमारे आसपास के जो लोग को आयुष्मान कार्ड की जरूरत है उन सबका आयुष्मान कार्ड भी हमने निकाला है। मतलब आपने अपने साथ जो काम करने वाले हैं उनकी भी बहुत देखभाल की, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी अरविंद भाई आपको और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ लेकर के अपना व्यवसाय, अपना कारोबार जो सेल्फ स्वरोजगार की दिशा में काम करना चाहते हैं उसमें आपने एक बड़ा प्रेरणा का काम किया है और आप रोजगार खोजने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बन गए। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बात और करना चाहता हूं। क्या बताना चाहते हो? मेरी बच्ची खेल महाकुंभ में डीएलएस द्वारा खेल रही है, वो भी नेशनल गेम प्लेयर भी है। क्या नाम है? राजवी। अच्छा, क्या खेलती है? एथलेटिक्स। एथलीट में, वाह। चलिए हमारे आशीर्वाद दे दीजिए उसको। मेहसाना जिले ने तो इस बार ओलंपिक में भाविना ने नाम कमा दिया। मेहसाना जिले की बेटी ने, भाविना ओलंपिक से मेडल लेके आ गई। थैंक यू। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। और अब हमारे साथ जुड़ रही हैं देवभूमि हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की समा देवी जी। समा देवी जी इस वक्त शिमला के इसी रिज मैदान में हमारे साथ मौजूद हैं। इनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, आयुष्मान योजना, मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना का लाभ मिला है। समा देवी जी नमस्ते। नमस्कार सर। आप कहाँ रहती हो समा देवी जी? सर मैं सिरमौर से हूँ। सिरमौर रहती हो? हाँ जी सर। अच्छा, चलिए हम भी कभी सिरमौर आया करते थे। हाँ जी सर। हाँ। अच्छा रमा देवी जी बताइए हमें, समा देवी जी। हाँ जी सर। हमें बताइए आपने भारत सरकार की वो कौन सी योजनाएं हैं जिसका आपने लाभ लिया है, आपको फायदा मिला है? सर मुझे पहले तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान का मिला है, जिसमें कि मेरे पास बहुत ही कच्चा मकान था। मुझे ये सुविधा सरकार की ओर से भी मिली है। कुछ हमने दिहाड़ी मजदूरी करके कुछ पैसा हमने इकट्ठा भी किया था सर, जिससे कि हमें ये सुविधा मिली और कुछ पैसा वो लगा दिया, फिर हमने उस पैसे से अपना कच्चा मकान पक्का बना दिया है सर। सरकार की तरफ से कितना पैसा मिला समा जी? सर जी मुझे सरकार की तरफ से 1.5 लाख की राशि मिली थी। अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं हुई पैसा पाने में? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा। हाँ जी सर। और मकान आपको जैसा चाहिए था वैसा बना दिया? हाँ जी सर। अभी मकान अच्छा बना दिया तो मेहमान भी बहुत आते होंगे? हाँ जी सर, मेहमान